नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्नो मिरर, जहां हम आपके लिए लाते हैं अनोखी, रोचक और प्रेरणादायक कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। भाइयों और बहनों, यह कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि स्वयं महाकाल के रक्षक स्वरूप काल भैरव की महिमा की अद्भुत गाथा है। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन से हर भय समाप्त हो जाता है, संकट मिट जाते हैं और उसे साक्षात ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए ध्यान से सुनिए, श्रद्धा से सुनिए और इस दिव्य रहस्य को आत्मसात कीजिए। काशी, जो स्वयं भगवान शिव की प्रिय नगरी है, एक ऐसी भूमि है जहां मृत्यु भी मोक्ष प्रदान करती है। परंतु इस पवित्र नगरी के रक्षक कोई और नहीं, बल्कि स्वयं काल भैरव है, जिनका स्मरण मात्र करने से समस्त विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। किंतु क्या आप जानते हैं कि काल भैरव का जन्म क्यों हुआ? क्यों उन्होंने ब्रह्मा के 5वें सिर को काटा और क्यों उन्हें इस समस्त ब्रह्मांड का प्रहरी कहा जाता है? आज हम इन सभी रहस्यों को जानेंगे और समझेंगे कि काल भैरव की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। एक समय की बात है जब ब्रह्मा जी को अपने सृजन के कार्य पर अत्यधिक गर्व हो गया था। वे स्वयं को संपूर्ण सृष्टि का कर्ता धर्ता मानने लगे थे। कहते हैं कि जब अहंकार बढ़ता है तो विनाश निश्चित होता है। ब्रह्मा जी ने देवताओं के समक्ष घोषणा कर दी कि इस संपूर्ण सृष्टि का संचालन केवल उन्हीं के कारण संभव है। वे ही सबसे श्रेष्ठ हैं और यहाँ तक कि भगवान शिव भी उनके अधीन हैं। देवता यह सुनकर स्तब्ध रह गए। किसी ने भी आज तक इस प्रकार का अहंकार पूर्ण वचन नहीं सुना था। नारद मुनि, जो हर स्थान पर होने वाली घटनाओं के साक्षी होते हैं, यह समाचार लेकर तुरंत कैलाश पहुँचे। कैलाश पर भगवान शिव ध्यान में लीन थे। उनकी जटाओं में बहती गंगा धारा शांति प्रदान कर रही थी और समस्त लोगों के जीव उनके ध्यान से ऊर्जा प्राप्त कर रहे थे। नारद ने उन्हें प्रणाम किया और धीरे से कहा, प्रभु, एक अनर्थ होने वाला है। ब्रह्मा जी ने स्वयं को आपसे भी श्रेष्ठ घोषित कर दिया है। भगवान शिव ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि में अद्भुत शांति थी, किंतु उनके भीतर एक गूढ़ रहस्य छिपा था। वे जानते थे कि समय आ चुका है। तभी शिव ने अपने त्रिनेत्र को क्षण भर के लिए खोला। उनकी जटाओं से एक प्रचंड ऊर्जा प्रवाहित हुई और देखते ही देखते उनके समक्ष एक विकराल पुरुष प्रकट हुआ। उनका स्वरूप भयावह था। उनकी आकृति काजल से भी अधिक काली थी। उनके नेत्र अंगारों की भांति जल रहे थे। उनके हाथ में एक विशाल तलवार थी, जो विध्वंस का प्रतीक थी। यह कोई और नहीं, स्वयं काल भैरव थे। काल भैरव प्रकट होते ही गर्जना करने लगे। उनका क्रोध संपूर्ण ब्रह्मांड में गूंज उठा। उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आदेश दीजिए, किसका संहार करना है? भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, काल भैरव, जाओ और ब्रह्मा के अहंकार का विनाश करो। काल भैरव ने सिर झुकाया और तत्क्षण ब्रह्मलोक की ओर चल पड़े। उनके प्रत्येक चरण के साथ समस्त लोकों में कंपन उत्पन्न हो रहा था। देवता भयभीत हो गए, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसी प्रचंड शक्ति का अनुभव नहीं किया था। ब्रह्मा जी अपने दिव्य आसन पर बैठे थे जब काल भैरव उनके समक्ष प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति मात्र से ब्रह्मलोक का वातावरण परिवर्तित हो गया। चारों ओर अंधकार छा गया। ब्रह्मा जी ने विस्मय से उनकी ओर देखा और बोले, तुम कौन हो जो इस प्रकार मेरे समक्ष खड़े हो? काल भैरव ने गर्जना करते हुए कहा, मैं काल हूँ, विनाश का स्वामी। मैं शिव का दूत हूँ और तुम्हारे अहंकार का अंत करने आया हूँ। ब्रह्मा जी हंसे और बोले, क्या तुम नहीं जानते कि मैं इस सृष्टि का सृजन करता हूँ? तुम्हारा मेरे सामने कोई अस्तित्व नहीं। यह सुनकर काल भैरव का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और एक ही वार में ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया। जैसे ही सिर कटा, समस्त ब्रह्मांड कांप उठा। समस्त देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। परंतु ब्रह्मा जी को मारने के कारण काल भैरव पर ब्रह्महत्या का दोष लग गया। जैसे ही उन्होंने ब्रह्मलोक छोड़ा, एक भयंकर ब्रह्म राक्षस उनके पीछे पीछे चलने लगा। यह ब्रह्महत्या का दोष था, जो काल भैरव को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वे इसका प्रायश्चित नहीं करेंगे।
काल भैरव इस पिशाच से मुक्त होने के लिए अनेक तीर्थों में गए। वे हिमालय की गुफाओं में गए, वे गंगा के तट पर गए, वे नर्मदा के पावन जल में स्नान करने पहुँचे, किंतु ब्रह्मत्या का पिशाच उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। अंततः वे काशी पहुँचे। जैसे ही उन्होंने इस पवित्र भूमि पर कदम रखा, एक अद्भुत घटना घटी। ब्रह्म राक्षस, जो अब तक उनके पीछे पीछे चल रहा था, अचानक गायब हो गया। यह देखकर काल भैरव स्वयं भी आश्चर्यचकित रह गए। तभी आकाशवाणी हुई है, काल भैरव, यह काशी भगवान शिव की प्रिय नगरी है। यहाँ कोई भी पाप टिक नहीं सकता। जो कोई भी यहाँ प्रवेश करता है, उसके समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। अब से तुम इस नगरी के रक्षक होंगे। तुम्हारे बिना कोई भी इस नगरी में विचरण नहीं कर सकेगा। यह सुनकर काल भैरव ने घोषणा की, अब से जो भी मेरी शरण में आएगा, उसे उसके समस्त पापों से मुक्ति मिलेगी। मैं इस काशी का प्रहरी हूँ। इस नगरी में मृत्यु भी मोक्ष प्रदान करेगी। उस दिन से काल भैरव काशी के अनंत रक्षक बन गए। आज भी जो व्यक्ति सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता। चाहे वह जीवन का भय हो, मृत्यु का भय हो, संकटों का भय हो, जो भी काल भैरव की शरण में जाता है, उसका जीवन सुखमय और निर्भय हो जाता है। भाइयों और बहनों, यदि आप भी अपने जीवन से भय को मिटाना चाहते हैं, यदि आप भी काल भैरव की कृपा पाना चाहते हैं, तो उनका स्मरण करें, उनका नाम लें और निडर हो जाएं। जय काल भैरव। जब हम काल भैरव की महिमा को सुनते हैं, तो यह केवल एक कथा नहीं होती, बल्कि स्वयं शिव के उस रौद्र रूप की अनुभूति होती है, जो अन्याय और अहंकार का विनाश करने के लिए प्रकट हुआ था। हम में से हर कोई जीवन में किसी न किसी भय से जूझता है। परिवार का भय, भविष्य का भय, मृत्यु का भय। लेकिन जो काल भैरव की शरण में जाता है, उसके लिए कोई भय शेष नहीं रहता, क्योंकि वे केवल संहार के देवता नहीं, बल्कि हमारी रक्षा करने वाले भी हैं। काशी में स्थापित होने के बाद काल भैरव के चरणों में अनेकों भक्त नतमस्तक होने लगे। साधु संत, गृहस्थ, राजा रंक सभी उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए उनके दर्शन को आते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि काल भैरव के दर्शन मात्र से ही लोगों के पाप क्यों नष्ट हो जाते हैं? क्या यह केवल एक आस्था की बात है, या इसके पीछे कोई गूढ़ रहस्य छिपा है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। एक समय की बात है, जब काशी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका नाम वासुदेव था। वह अत्यंत श्रद्धालु था और प्रतिदिन गंगा स्नान कर काल भैरव के मंदिर में दर्शन करने जाता था। लेकिन उसकी निर्धनता का कोई अंत नहीं था। घर में अन्न के दाने तक का अभाव था। परिवार भूखा था और उसकी पत्नी हर दिन भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि हे प्रभु, हमें इस निर्धनता से मुक्ति दिलाइए। वासुदेव का एक मित्र था, सुवर्णसेन। वह नगर का सबसे धनी व्यक्ति था, परंतु उतना ही अहंकारी भी। उसे अपनी संपत्ति और वैभव पर अत्यधिक गर्व था। एक दिन जब उसने वासुदेव को मंदिर जाते देखा, तो हंसते हुए बोला, वासुदेव, यदि तुम्हारा भगवान काल भैरव इतना ही शक्तिशाली है, तो तुम्हारी गरीबी क्यों नहीं मिटाता? मैं तो किसी भी देवता की पूजा नहीं करता, फिर भी मेरे पास अपार धन संपत्ति है। वासुदेव मुस्कुराया और बोला, सुवर्णसेन, काल भैरव केवल धन नहीं देते, वे भक्तों को वह प्रदान करते हैं जो उनके लिए आवश्यक होता है। उनकी कृपा केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं है, बल्कि वे आध्यात्मिक ज्ञान और आत्मिक शांति भी देते हैं। सुवर्णसेन ने ठहाका लगाया और बोला, यदि ऐसा है तो मैं एक परीक्षा लूंगा। यदि तुम्हारे काल भैरव सच में इतने महान हैं, तो वे मुझे अपने चमत्कार से दर्शन दे। यदि वे ऐसा कर सके, तो मैं अपनी पूरी संपत्ति तुम्हें दे दूंगा और स्वयं सन्यासी बन जाऊंगा। लेकिन यदि वे नहीं प्रकट हुए, तो तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि यह केवल तुम्हारी कल्पना है। वासुदेव ने सिर झुकाया और बोला, भक्त की श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए, तभी भगवान प्रकट होते हैं। लेकिन यदि तुम्हारी परीक्षा से उनके चमत्कार प्रकट होते हैं, तो मुझे इस शर्त को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं। उस रात सुवर्णसेन काल भैरव के मंदिर में गया। उसने मूर्ति के समक्ष दीपक जलाया और बोला, हे काल भैरव, यदि तुम सच में इस काशी के रक्षक हो, तो मुझे अपना चमत्कार दिखाओ। यदि ऐसा नहीं हुआ, तो मैं सिद्ध कर दूंगा कि यह केवल मूर्ति पूजा है और कुछ नहीं। लेकिन मित्रों, देवता अहंकार को नहीं, श्रद्धा को स्वीकार करते हैं। काल भैरव ने तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया। पूरी रात बीत गई, लेकिन सुवर्णसेन को कोई संकेत नहीं मिला।
उसने सोचा कि यह सब केवल वासुदेव की कल्पना थी, लेकिन तभी जब वह मंदिर से निकलने लगा, एक विचित्र घटना घटी। रात के अंधकार में जब पूरा नगर सो रहा था, सुवर्णसेन को ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। वह मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने अपने विचार को भ्रम मानकर उपेक्षित कर दिया। लेकिन जैसे ही वह अपने महल में पहुंचा, उसने देखा कि उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई थी। सोने चांदी के बर्तन, रत्नों से भरे संदूक सब धूल में परिवर्तित हो चुके थे। आश्चर्यचकित और भयभीत होकर वह पुनः मंदिर की ओर दौड़ा, और जैसे ही वह काल भैरव के चरणों में गिरा, उसे एक दिव्य स्वर सुनाई दिया। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। धन से केवल भौतिक सुख खरीदे जा सकते हैं, परंतु सच्ची शांति केवल भक्ति से प्राप्त होती है। तूने मेरे अस्तित्व पर संदेह किया, इसलिए तुझे यह अनुभव करना पड़ा। लेकिन यदि तू अब भी सच्चे मन से मेरी शरण में आता है, तो मैं तुझे सच्ची समृद्धि प्रदान करूंगा। सुवर्णसेन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने वहीं काल भैरव को प्रणाम किया और वासुदेव के चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा करो मित्र, मैं अज्ञानता में जी रहा था। मैं सोचता था कि धन ही सब कुछ है, लेकिन अब मैं समझ गया कि बिना ईश्वर की कृपा के जीवन अधूरा है। वासुदेव मुस्कुराया और बोला, अब तुमने सच्ची समृद्धि को पहचान लिया है। काल भैरव केवल धन ही नहीं, आत्मिक ज्ञान भी देते हैं। जो उनकी शरण में आता है उसका कभी अहित नहीं होता। इसके बाद सुवर्णसेन ने अपना पूरा जीवन काल भैरव की सेवा में समर्पित कर दिया। उसने अपनी संपत्ति से मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और निर्धनों की सेवा की। और मित्रों, यही काल भैरव की सच्ची कृपा है। वे केवल भय के नाशक ही नहीं, बल्कि ज्ञान और मुक्ति के दाता भी हैं। तो भाइयों और बहनों, यदि आप भी अपने जीवन में किसी कष्ट, किसी भय, किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो काल भैरव की शरण में आइए। श्रद्धा और समर्पण के साथ उनकी उपासना कीजिए और देखिए कि कैसे आपके जीवन से हर संकट समाप्त हो जाता है। जय काल भैरव। भाइयों और बहनों, जब हम काल भैरव की कथा सुनते हैं, तो यह केवल एक कहानी नहीं होती, बल्कि स्वयं महादेव के उस रहस्यमय रूप का दर्शन होता है, जो भक्तों के लिए कृपालु हैं और अधर्मियों के लिए न्याय का कठोर स्वरूप। काल भैरव केवल काशी के रक्षक ही नहीं, वे संपूर्ण सृष्टि के पालनहार हैं। उनकी महिमा अपरंपार है और उनकी लीला अनंत। आज हम एक ऐसी घटना की चर्चा करेंगे जो काल भैरव की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह कथा है एक राजा की, जिसकी अहंकार ने उसे विनाश के मार्ग पर धकेल दिया था, और कैसे काल भैरव ने उसे सत्य का मार्ग दिखाया। काशी से कुछ दूर एक समृद्ध राज्य था, अवंतीपुर। वहाँ का राजा विक्रमकेतु बहुत ही बलशाली और पराक्रमी था, लेकिन जितना वह वीर था, उतना ही वह अपने अहंकार में अंधा भी था। उसे अपनी शक्ति और अपने राजधर्म पर गर्व था, लेकिन वह यह भूल चुका था कि राजा केवल अपने बल से नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा से राज करता है। राजा को अपने राज्य के वैभव पर घमंड था। वह समझता था कि उसकी सेना अजेय है, उसकी राजनीति अद्वितीय है और उसका शासन सर्वश्रेष्ठ है। उसने कभी किसी देवता की आराधना नहीं की। उसका मानना था कि केवल शक्ति ही सबसे बड़ा सत्य है। एक दिन उसके दरबार में एक साधु आया। वह तपस्वी वेश में था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी शांति और दिव्यता थी। राजा ने उसे देखकर कहा, कौन हो तुम और मेरे दरबार में क्या चाहते हो? साधु ने शांत स्वर में कहा, मैं एक साधारण यात्री हूँ जो काशी से आ रहा है। मैं यहाँ केवल यह कहने आया हूँ कि शक्ति का वास्तविक स्रोत केवल भौतिक बल में नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा में है। तुम्हारी सेना कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, यदि काल भैरव की कृपा नहीं है तो यह राज्य रेत की तरह बिखर सकता है। राजा ठहाका मारकर हंस पड़ा। साधु, तुम भी अन्य लोगों की तरह पुरानी कहानियों में विश्वास करते हो। मैं अपने पुरुषार्थ से इस राज्य को समृद्ध बना रहा हूँ। मुझे किसी देवता की कृपा की आवश्यकता नहीं। साधु मुस्कुराया और बोला, राजन, यह घमंड एक दिन तुम्हारे लिए घातक सिद्ध होगा। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा राज्य और तुम्हारी शक्ति चिरस्थायी रहे, तो काल भैरव की शरण में जाओ, अन्यथा समय तुम्हें एक ऐसी परीक्षा में डाल देगा जहां तुम्हारा सारा बल, सारी चतुराई व्यर्थ सिद्ध हो जाएगी। राजा को साधु की बातें व्यर्थ लगीं। उसने उसे दरबार से बाहर निकलवा दिया। लेकिन दोस्तों, भगवान अपने भक्तों को कई बार संकेत देते हैं,
परंतु जब अहंकार बुद्धि पर पर्दा डाल देता है तो मनुष्य उन संकेतों को पहचान नहीं पाता। कुछ ही दिनों बाद राजा के राज्य में अजीब घटनाएं घटने लगीं। सबसे पहले उसकी सेना में भय फैलने लगा। सैनिकों ने बताया कि रात के समय महल के पास एक काले रूप वाली भयावह आकृति दिखाई देती है। उसकी आंखें अग्नि की तरह जलती हैं और उसके पास एक दंड है जो स्पर्श मात्र से ही मनुष्य को जला सकता है। राजा ने इन बातों को अंधविश्वास कहकर टाल दिया, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। राज्य में अकाल पड़ गया, व्यापार ठप हो गया और प्रजा में भय फैल गया। फिर एक रात राजा ने स्वयं एक अद्भुत दृश्य देखा। आधी रात को जब वह अपने महल की बालकनी में खड़ा था, उसने सामने के वन में एक विशाल छाया देखी। वह छाया धीरे धीरे बढ़ रही थी, उसकी गति वायु से भी तीव्र थी, और जब वह महल के द्वार तक पहुंची तो अचानक सब कुछ अंधकारमय हो गया। राजा को ऐसा प्रतीत हुआ मानो समय रुक गया हो, और तभी उसके सामने एक स्वर गूंजा, राजा विक्रमकेतु, तेरा घमंड तुझे पतन की ओर ले जा रहा है। तूने ईश्वर की शक्ति को नकारा, इसलिए अब तुझे इसकी अनुभूति करनी होगी। जैसे ही यह शब्द गूंजे, राजा का शरीर कांप उठा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। भयभीत होकर उसने अपने सेनापति को बुलाया। यह देखकर राजा का हृदय भय से कांप उठा। उसने तुरंत महल के पुजारियों को बुलवाया और पूछा, यह क्या हो रहा है? पुजारियों ने उत्तर दिया, राजन, यह काल भैरव का संकेत है। आपने उनकी शक्ति को नकारा, इसलिए वे आपको एहसास कराना चाहते हैं कि इस संसार में कोई भी उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं कर सकता। अब राजा को साधु की बात याद आई। उसे लगा कि शायद उसने भूल की है। वह तुरंत काशी जाने के लिए तैयार हुआ। जैसे ही वह काल भैरव मंदिर पहुंचा, उसने देखा कि वहां अनेकों श्रद्धालु सिर झुकाए खड़े हैं। उसने भी अपने घुटने टेक दिए और प्रार्थना की, हे काल भैरव, मुझे क्षमा करें। यह संकल्प ही उसके विनाश का कारण बना। जिस रात उसने काशी के घाट पर यज्ञ करने का निश्चय किया, वह रात सामान्य नहीं थी, वह कालरात्रि थी। वह रात्रि जब भैरव अपने प्रकोप में होते हैं। वारण देव ने अपनी सिद्धियों का प्रयोग करके अपने चारों ओर एक शक्तिशाली यंत्र बनाया। उसने अग्नि प्रज्वलित की और तंत्र मंत्र पढ़ने लगा। वह हवन कुंड में ऐसी सामग्री डाल रहा था जो देवताओं के विरोध में थी। वह ऐसा यज्ञ कर रहा था जो संपूर्ण सृष्टि के संतुलन को बिगाड़ सकता था। रात का तीसरा प्रहर हुआ। काशी के मंदिरों की घंटियां अचानक तेजी से बजने लगीं। पक्षी बेचैन हो गए, गंगा की लहरें विकराल हो उठीं, और फिर एक गूंजता हुआ स्वर सुनाई दिया, अधर्मी, तूने अपनी शक्ति को सर्वोपरि समझ लिया। अब तुझे काल भैरव के न्याय का अनुभव होगा। वारण देव ने चारों ओर देखा। हवा ठहर गई थी। उसकी अग्नि अचानक शांत हो गई, और फिर उसने देखा एक विशाल आकृति उसके सामने प्रकट हो रही थी। काले रंग का भयंकर स्वरूप, गले में नरमुंडों की माला, हाथ में दंड और क्रोध से जलती हुई आंखें। वह कोई और नहीं, स्वयं काल भैरव थे। मित्रों, जैसे ही काल भैरव प्रकट हुए, वारण देव भयभीत हो गया। उसके शरीर से सारी शक्ति समाप्त होने लगी। उसने भागने का प्रयास किया, लेकिन उसके पैर जमीन में जकड़ गए। काल भैरव ने कहा, जो शक्ति तुझे ईश्वर की भक्ति से प्राप्त करनी चाहिए थी, तूने उसे अधर्म के लिए उपयोग किया। तूने अपनी शक्ति को सर्वोच्च मान लिया, लेकिन अब तुझे ज्ञात होगा कि सृष्टि में केवल एक ही सर्वोच्च शक्ति है, महाकाल की। और फिर एक ही क्षण में काल भैरव का दंड उठा। वारण देव ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बंद हो गई। उसकी सारी शक्ति समाप्त हो गई। उसका शरीर धीरे धीरे रक्त में बदलने लगा। उसकी आत्मा एक पीड़ा से भरी चीख के साथ विलीन हो गई। उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। उसका नाम तक इस संसार से मिट गया। मित्रों, यह कथा हमें यही सिखाती है कि तंत्र विद्या का उपयोग केवल कल्याण के लिए होना चाहिए, न कि अहंकार के लिए। जिसने काल भैरव की शक्ति को नकारा, उसने अपने ही विनाश को आमंत्रित किया। इसलिए यदि आपके जीवन में कोई भय है, कोई संकट है, कोई कठिनाई है, तो काल भैरव की शरण में जाइए। सच्चे मन से उनकी आराधना कीजिए और वे आपको हर संकट से मुक्त कर देंगे। जय काल भैरव। भाइयों और बहनों, काल भैरव की महिमा अनंत है। वे केवल एक रक्षक नहीं, बल्कि न्याय के देवता भी हैं। उनका न्याय त्वरित होता है और उनके क्रोध से कोई बच नहीं सकता।
हमने पिछली कथा में देखा कि कैसे अहंकारी तांत्रिक वारणदेव ने अपने ही पापों के कारण अपना सर्वनाश कर लिया। लेकिन क्या केवल तांत्रिक ही काल भैरव के न्याय के पात्र होते हैं? नहीं मित्रों, हर वह व्यक्ति जो अधर्म का मार्ग अपनाता है वह काल भैरव के न्याय से नहीं बच सकता। आज की कथा हमें बताएगी कि भक्ति का मार्ग कठिन अवश्य है, लेकिन वही एकमात्र मार्ग है जो हमें काल भैरव के कृपा पात्र बनाता है। ये कथा है देवदत्त की, जो एक सामान्य गृहस्थ था, लेकिन उसका जीवन ऐसा मोड़ लेगा कि स्वयं काल भैरव उसके जीवन में हस्तक्षेप करेंगे। काशी में रहने वाला देवदत्त एक साधारण व्यक्ति था। वह मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करता, गरीबों की सहायता करता और अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन मित्रों, जब व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर चलता है तो उसकी परीक्षा भी होती है। देवदत्त की परीक्षा तब शुरू हुई जब उसके जीवन में मोह और लालच ने प्रवेश किया। उसका एक मित्र था शंकरन। शंकरन बहुत ही चालाक और धूर्त था। वह लोगों को ठगने में माहिर था और अपने स्वार्थ के लिए किसी का भी अहित कर सकता था। उसने देखा कि देवदत्त बहुत सरल और धार्मिक व्यक्ति है और उसने सोचा कि इसे अपने जाल में फंसाकर धन कमाया जाए। एक दिन शंकरन ने देवदत्त से कहा, भाई, तू हर रोज मंदिर जाता है, पूजा करता है, लेकिन इससे तुझे क्या मिला? मैं देखता हूँ कि तू अब भी साधारण वस्त्र पहनता है, अब भी साधारण भोजन करता है। देख, मेरे पास धन है, ऐश्वर्य है, सुंदर वस्त्र है और यह सब मैंने अपनी बुद्धि से प्राप्त किया है। देवदत्त ने उत्तर दिया, मित्र, धन तो क्षणिक है, लेकिन भक्ति स्थायी है। मैं अपनी आस्था को किसी भी मूल्य पर नहीं छोड़ सकता। लेकिन शंकरन को यह स्वीकार नहीं था। उसने कहा, यदि तू मेरी बात माने तो मैं तुझे एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे तू रातों रात धनी बन जाएगा। तुझे बस एक छोटा सा तांत्रिक अनुष्ठान करना होगा। मित्रों, यही वह क्षण था जहां देवदत्त को अपने धैर्य और भक्ति की परीक्षा देनी थी। उसने पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन धीरे धीरे शंकरन के शब्दों ने उसके मन में लालच और संदेह भर दिया। उसने सोचा, क्या सचमुच मेरी भक्ति मुझे कुछ नहीं दे रही? क्या यदि मैं थोड़ा सा उपाय कर लूं तो मेरे परिवार का जीवन बेहतर नहीं हो जाएगा? मित्रों, जब कोई भक्त सच्चे हृदय से काल भैरव की शरण में होता है तो वे उसे मार्ग दिखाते हैं। उसी रात देवदत्त को एक स्वप्न आया। उसने देखा कि वह काशी के सुनसान मार्ग पर अकेला खड़ा है। चारों ओर घना अंधकार है और दूर से किसी के पैरों की आवाज आ रही है। जैसे जैसे वह आवाज पास आई, उसने देखा कि एक विशाल काले वस्त्र में लिपटा हुआ भयंकर नेत्रों वाला एक देवता उसके सामने खड़ा है। यह स्वयं काल भैरव थे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, देवदत्त, तेरी भक्ति तुझे सत्य मार्ग पर ले जा रही थी, लेकिन तेरा मन अब डगमगा रहा है। याद रख, धन का लोभ तुझे पाप की ओर ले जाएगा और यदि तू इस मार्ग पर चला तो तेरा विनाश निश्चित है। देवदत्त ने कांपते हुए कहा, प्रभु, मैं भ्रमित हो गया हूँ, मुझे क्षमा करें और सही मार्ग दिखाएं। काल भैरव ने उत्तर दिया, यदि तू अपने धर्म पर अडिग रहेगा तो मैं सदैव तेरी रक्षा करूंगा, लेकिन यदि तू लालच में फंसा तो तुझे अपने पापों का फल भोगना पड़ेगा। इतना कहकर काल भैरव अंतर्धान हो गए और देवदत्त। हम इस पावन कथा के अंतिम चरण में प्रवेश कर रहे हैं। अब तक हमने देखा कि कैसे संत अघोरेश्वर ने अपनी साधना से काल भैरव का साक्षात्कार करने का प्रयास किया और कैसे अहंकार के कारण उन्हें कठोर परीक्षा से गुजरना पड़ा। लेकिन प्रभु की करुणा अपरंपार है। उन्होंने संत को उनके अपराध का बोध कराया, उन्हें दंड दिया और अंततः अपनी कृपा से उन्हें सन्मार्ग पर लौटा दिया। लेकिन मित्रों, यह कथा केवल एक संत की नहीं है, यह हम सभी के लिए एक संदेश है। यह अहंकार और भक्ति के बीच का संघर्ष है। यह हमें सिखाती है कि भक्ति का सही स्वरूप क्या है और काल भैरव की कृपा किसे प्राप्त होती है। काल भैरव का अंतिम उपदेश। जिस रात अघोरेश्वर को काल भैरव का साक्षात्कार हुआ, उसी रात उन्हें एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में काल भैरव ने उन्हें पुनः दर्शन दिए और कहा, हे अघोरेश्वर, तूने मेरी परीक्षा लेने का प्रयास किया, लेकिन मैं तुझे पूर्णतः नष्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि तेरी साधना सच्ची थी, तेरा हृदय शुद्ध था। परंतु साधना का सबसे पहला नियम यही है, जो भी सिद्धि प्राप्त हो उसका उपयोग केवल लोक कल्याण के लिए हो, न कि
स्वयं को भगवान से श्रेष्ठ मानने के लिए अघोरेश्वर ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं अब समझ चुका हूँ कि भक्ति का अर्थ स्वयं को पूरी तरह से आपके चरणों में समर्पित करना है। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें कि अब मुझे क्या करना चाहिए। काल भैरव मुस्कुराए और बोले, अब तू काशी के लोगों की सेवा कर। जो निर्धन हैं उन्हें भोजन दे, जो भयभीत हैं उन्हें साहस दे, जो धर्म से भटक गए हैं उन्हें सत्य का मार्ग दिखा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, काल भैरव के नाम का यशगान कर, ताकि लोग समझ सकें कि न्याय और दया दोनों मेरे ही स्वरूप हैं। अघोरेश्वर ने काल भैरव को प्रणाम किया और संकल्प लिया कि अब वे अपने जीवन का शेष समय केवल सेवा और भक्ति में व्यतीत करेंगे। काशी में नया युग। अघोरेश्वर के जीवन में यह घटना एक नए अध्याय की शुरुआत थी। वे काशी के हर कोने में गए, लोगों को काल भैरव की कथा सुनाई, उन्हें बताया कि कैसे भगवान न्याय और करुणा दोनों का संतुलन बनाए रखते हैं। धीरे धीरे उनकी वाणी का प्रभाव संपूर्ण काशी पर पड़ने लगा। लोग पहले से अधिक धर्मपरायण हो गए। काशी के घाटों पर साधना और सेवा का भाव बढ़ गया। कहा जाता है कि अघोरेश्वर के प्रयासों के कारण ही काल भैरव का मंदिर पहले से अधिक प्रसिद्ध हुआ और वहां प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आने लगे। काल भैरव का रहस्य और भक्तों के लिए संदेश। मित्रों, काल भैरव केवल एक देवता नहीं, वे स्वयं शिव का अंश हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि धर्म के मार्ग पर चलने वालों को वे सुरक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन जो अधर्म का मार्ग अपनाते हैं उन्हें उनके न्याय से कोई नहीं बचा सकता। आज भी काशी में जो भी श्रद्धालु काल भैरव के दर्शन करता है, वह न केवल उनकी कृपा प्राप्त करता है, बल्कि अपने सभी भय, सभी दोष और सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यदि आप भी जीवन में भय से मुक्त होना चाहते हैं, यदि आप भी न्याय और सत्य के मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो काल भैरव की शरण में जाएं, उनके नाम का जाप करें और सच्चे मन से उन्हें स्मरण करें। वे निश्चित रूप से आपकी रक्षा करेंगे। ओम काल भैरवाय नमः। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो, यदि काल भैरव की यह रहस्यमय और चमत्कारी गाथा आपके हृदय को छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय काल भैरव अवश्य लिखें और इस पावन कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। और हाँ, यदि आप ऐसे ही अद्भुत, रहस्यमय और प्रेरणादायक कथाएं सुनना चाहते हैं, तो टेक्नो मिरर चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई कथा की जानकारी सबसे पहले मिले। फिर मिलेंगे एक और अनोखी कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय काल भैरव।